फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज्योति लैबोरेटरी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 6 महीने यानी पूरा आधा क्वार्टर साल करेक्शन में बिता दिया। और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो ना तो दोनों तरह का करेक्शन किया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन देकर एक रेंज बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं जो एक पर्टिकुलर परफेक्ट स्टॉक के अंदर हम रिक्वायर्ड होता है। अगर आप देखो तो दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जिसके तहत स्टॉक बहुत डाउनसाइड करेक्ट हुआ। अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों को दे रहा हूँ। और दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी है। हमारे कुछ भी पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता चलेगा डबल धमाका क्या है। तो अगर दोस्तों, ये एक ऐसा स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि इसके अंदर फॉलोअप बाइंग भी आएंगी और ऊपर से डबल धमाका का कैंडिडेट भी बने जाएगा फ्यूचर में जाके। तो दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। और अगर आप देखो दोस्तों, तो इसका जो फर्स्ट लोअर लोज था वो यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ मिल गई है जो आसानी से हर कोई स्टॉक में नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को इजी लगता होगा कि मैं हर एक स्टॉक में ये चीज़ बताता हूँ, लेकिन ये 7,500 स्टॉक में से आप लोगों को निकाल के दे रहा हूँ, तो वो 1000 में से एक स्टॉक है दोस्तों। जब भी कोई एक स्टॉक मेरे तरफ से निकलता है तो सोच लेना 1000 स्टॉक उसके पीछे स्कैन हुए। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर दो बड़ी चीज़ मिली है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसके तहत स्टॉक के अंदर जो गिरावट थी वहाँ पर एक इमीडिएटली इसने रुकावट लेकर आया, गिरावट को एक इमीडिएटली स्टॉप करा दिया। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो अल्टीमेटली इसको स्टॉप कराया और फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर किया, जिससे हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम हिट हो गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या पुराने जो प्रीवियस लोअर लोज है उसके नीचे क्लोज ना हो, तब तक हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को मैच करो RSI के लोअर लोज, तो यहाँ पर क्लियर कट तुम्हें डाइवर्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज है वो डाउन साइड टिल्ट हुए और वही RSI के देखो ना तो दोस्तों वो अपसाइड टिल्ट हुए और यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, पॉजिटिव डाइवर्शन कंफर्म हो गया, जो अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और इसका जो RSI लेवल है वो भी परफेक्ट है। जनरली दोस्तों, जब ऐसी बहुत बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आती है ना तो RSI ऑलमोस्ट 75-80 पे पहुँच जाता है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है ट्रेड करने को। यहाँ पर देखो ना तो RSI भी एकदम सूटेबल लेवल पे है, 65 है, जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न मिला है वो बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न मिला है फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न के जो पीछे जो वर्कआउट हुआ है, स्टॉक ने जो काम किया वो पूरा आधा साल लगा दिया फ्रेंड्स, और अल्टीमेटली इसने वो ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर एक डार्वर्स बॉक्स क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है फ्रेंड्स। और अगर आप देखो ना तो उसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो समवेयर अराउंड 467 के आसपास, 465 467 के आसपास आ रही है। और फ्रेंड्स, ये जो नेकलाइन है उसके पास अगर दो कैंडल का वेट करो तो क्लोजिंग का तो वेल एंड गुड है, 1 पे भी कर सकते हो, वो ऑप्शनल है आपके ऊपर। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 20% की रेंज है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो 565 का 565 का इसका फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, जो तकरीबन स्टॉक का 18 से 20% होता है। और वो टारगेट पहुंचने से पहले स्टॉक बीच में कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर बैठे हैं फ्रेंड्स, जिसे हम ब्लू में कर देते हैं।
यहाँ पर कुछ ऐसी सेलिंग बैठी है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको स्टॉक मिले डेली क्लोज, तो आप 450 के नीचे अगर स्टॉक आपको दिखे तो आप सिंसियरली इसको स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर दे सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो ना, तो आपकी जो नियरेस्ट क्लोजिंग है उसके पास अगर आपकी एंट्री बनी और आप ये आपका रिस्क का एरिया देखो ना तो इतना ही है। और वही लिहाज से अगर रिवॉर्ड देखो तो दोस्तों इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों और एक चीज़, ये जो ब्रेकआउट है उसके पास का जो एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यहाँ पर दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई थी वो देखे। यहाँ पर दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली पैरेलल चैनल, जिसको इटसेल्फ बनने में फ्रेंड्स ये आधा साल लग गया। और दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट एरिया को मिलाकर दोस्तों देखो ना तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बना है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन के पास आया, तो ये जो एरिया था ना जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे जहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बैठी है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।